अगर आप लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर AEW के किसी रेगुलर न्यूज़ पर बात ना करके बल्कि एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाले गए गाइज। आज यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर AEW के पाथ टू ऑल इन को लेकर बात करेंगे। और ये बात तो आप सभी लोगों को मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार बता दी गई कि AEW के इस साल वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू से पहले ऑल एलीट रेसलिंग यहाँ पर पहली बार ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर डेब्यू करने वाली गए। और गाइज ऑर्लिंगटन के बिगेस्ट ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर AEW कंपनी बैक टू बैक उनके 600 रन करेगी, जिनमें से 500 AEW के वीकली कोलिजन होंगे, तो वहीं 100 ROH का डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू होगा। और आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर ऑर्लिंगटन सिटी और AEW के बीच में AEW के डील को लेकर डिटेल में बातें करने वाले गए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बड़े अरीनास को छोड़कर ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर शो करने वाली गए। आखिर क्यों आर्लिंगटन के ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर AEW के शो से AEW के कम अटेंडेंस के बाद भी AEW कंपनी मोटे पैसे बनाने वाली गए। और गाइज आखिर कैसे AEW के इस डील के अंदर NJPW और CML के शो भी होने वाले गए। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आर्लिंगटन सिटी में AEW के ई स्पोर्ट स्टेडियम में शो करने के लिए AEW कंपनी पर शो कितने पैसे दे रही गए और सिटी और AEW के बीच में एग्जैक्टली क्या डील हुई गए, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये मैं गारंटी से अभी बोल सकता हूँ कि आपने YouTube पर कम से कम अभी तक तो ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी होगी। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं AEW ऑल इन समर सीरीज की। गाइस AEW के ई स्पोर्ट स्टेडियम में इन शोज की बात करने से पहले हम डेफिनेटली 1 मिनट के लिए AEW की वीकली बजट की बात करेंगे। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW आज के टाइम पर वीकली बेसिस के ऊपर उनके 2 लाइव शो रन करती गए जो AEW डायनामाइट और कोलिजन होते गए। और गाइस WWE की तरह AEW में अमेरिका के अलग अलग सिटी के अंदर हर वीक यहाँ पर उनका शो करती गए। और एक शो को लाइव करने के लिए AEW की अरीना बुकिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट को लेकर AEW का टोटल खर्चा $6 लाख का आता है। और जब यहाँ पर शो के ऊपर 2500 या 3000 लोग आते गए तो गाइज काफी बार यहाँ पर AEW के $6 लाख खर्च करने के बाद AEW उनका पूरा रिवेन्यू रिकवर भी नहीं कर पाती गए। बट गाइज अब यहाँ पर फाइनली AEW कंपनी पहली बार इन बड़ी अरीना को छोड़कर किसी छोटे अरीना के अंदर जा रही गए। और ये यहाँ पर कोई एक्चुअल अरीना ना होकर बल्कि ई स्पोर्ट स्टेडियम पे गाइज यहाँ पर AEW कंपनी इस साल उनके ऑल इन पेपर व्यू के पहले नॉर्थ अमेरिका की बिगेस्ट ई स्पोर्ट स्टेडियम आर्लिंगटन ई स्पोर्ट स्टेडियम में उनके शो को करने वाले गए, जहां पर AEW ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि वो यहां पर इस स्टेडियम के अंदर उनके 6 शो को रन करेंगे, जिनमें से 500 AEW के वीकली कोलिजन होंगे, तो वहीं 100 ROH का डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू होगा। और गाइस यहां पर AEW ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि 20 जुलाई के बाद AEW के जितने भी वीकली कोलिजन होंगे वो सभी कोलिजन शो एक ही अरीना के अंदर होने वाले गए। और गाइस यहां पर 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई, 1 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त को लगातार 5 हफ्ते AEW कंपनी उनके वीकली कोलिजन को इसी स्टेडियम के अंदर से ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइस यहां पर वेम्बले स्टेडियम में AEW के 25 अगस्त के ऑल इन पेपर व्यू से पहले 20 जुलाई से लेकर AEW के ऑल इन के गो होम एडिशन कोलिजन शो से पहले जितने भी कोलिजन होंगे वो सभी शो AEW कंपनी इसी आर्लिंगटन के ई स्पोर्ट स्टेडियम से ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइस यहां पर वैसे तो अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंस है कि इस स्टेडियम के अंदर AEW कंपनी उनके 6 शो को रन करेगी। बट गाइस यहां पर ओरिजिनल डील के अंदर AEW कंपनी ने ये एग्रीमेंट की गए कि वो यहां पर ओरिजिनली तो उनके 6 शो को अनाउंस कर रहे गए, बट गाइस यहां पर पॉसिबली AEW कंपनी इस स्टेडियम के अंदर उनके 2 और शो को रन करेंगे, जो शो AEW कंपनी हमें यहां पर 28 जुलाई और 16 अगस्त को करती हुई दिखाई देगी। और गाइस यहां पर ओरिजिनल प्लान के हिसाब से AEW कंपनी ने ये प्लान किया है कि वो यहां पर जब इस ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर 1 महीने तक उनके कोलिजन शो को रन करेंगे, तो गाइस उसी दौरान AEW कंपनी ROH रेसलिंग को लेकर उनका टीवी टैपिंग भी करेगी। और गाइस ओरिजिनल प्लान के हिसाब से AEW के 5 कोलिजन और ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के अलावा AEW कंपनी इस अरीना के अंदर 2 और शो करेंगे, जो यहां पर 28 जुलाई और 16 अगस्त के ऊपर होंगे। और बेसिकली इन शो के ऊपर ROH के वीकली शो की टीवी टैपिंग होगी। और इस हिसाब से करेंटली यहां पर ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर AEW कंपनी उनके टोटल 800 रन करने
वाले गए, जिनमें से 300 ROH के शो होंगे तो 500 AEW के कोलिजन शो होंगे। और अब यहाँ पर फाइनली मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर इन शो पर एक्चुअल में कितनी क्राउड आ सकती है। वेल गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ई स्पोर्ट स्टेडियम के साथ AEW की फाइनेंशियल डील की। वेल गाइस, यहाँ पर AEW कंपनी ने इस स्टेडियम के अंदर शो को करने के लिए आर्लिंगटन सिटी के साथ डील की गई, जहां पर इस डील के अंदर AEW कंपनी को एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिला है। वेल गाइस, AEW कंपनी ने बेसिकली इस ई स्पोर्ट स्टेडियम को करीबन यहां पर 1 महीने के लिए पूरी तरह से बुक कर लिया है। और गाइस, 20 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक जब तक AEW कंपनी इस स्टेडियम के अंदर उनके वीकली शोज को रन करेगी, तब तक यहां पर इस स्टेडियम के अंदर AEW के अलावा और कोई भी शो नहीं होंगे। और वैसे तो AEW कंपनी अरीना के अंदर 1 महीने में सिर्फ 8 दिन स्टेडियम को यूज करने वाली गए, बट गाइस बाकी भी यहां पर जो 22 दिन होंगे उन दिनों भी यहां पर स्टेडियम के अंदर कोई और शो नहीं होगा, क्योंकि गाइस AEW कंपनी ने सिटी के साथ ये एग्रीमेंट की गए कि वो यहां पर सिटी के अंदर पहले दिन उनके सेट डिजाइन और प्रोडक्शन को लगाने के बाद अगले दिन यहां पर प्रोडक्शन और सेट डिजाइन को हटाने वाले नहीं गए। और AEW कंपनी यहां पर AEW के पहले कोलिजन के लिए 20 जुलाई को जो सेट डिजाइन लगाएगी, उसी सेट डिजाइन को AEW कंपनी ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर 1 महीने तक रखने वाली गए। और सेम सेट डिजाइन और प्रोडक्शन के ऊपर AEW कंपनी उनके सारे शोज को रन करेगी। और जहां वीकली शो को डिफरेंट अरीना में करने के लिए AEW को प्रोडक्शन में काफी खर्चा करना पड़ता है, वहीं AEW कंपनी के ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर 1 महीने तक लगातार शो करने की वजह से AEW के प्रोडक्शन का खर्चा काफी बचने वाला है, क्योंकि एक बार जो सेट डिजाइन लगेगा उसी प्रोडक्शन के ऊपर AEW कंपनी 1 महीने तक उनके सारे शोज करेगी। और गाइस, यहाँ पर AEW और आर्लिंगटन सिटी के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि वो यहाँ पर ओरिजिनली 1 महीने तक वैसे तो उनके 8 शो करने वाले गए, बट उनके 8 शोज के अलावा पॉसिबली यहाँ पर AEW कंपनी बाकी दिन जब स्टेडियम खाली होगा तो यहाँ पर स्टेडियम का यूज दूसरे शो के लिए कर सकती है। और गाइस, क्योंकि AEW कंपनी करेंटली NJPW और CML के साथ पार्टनरशिप के अंदर है, तो गाइस इसीलिए NJPW और CML चाहे तो वो यहाँ पर बाकी खाली दिन के ऊपर स्टेडियम पर AEW के प्रोडक्शन का यूज करके उनके शो को रन कर सकते गए। और गाइस, बेसिकली आप यहाँ पर इसे ऐसे समझ सकते हो कि AEW ने यहाँ पर स्टेडियम को 1 महीने के लिए रेंट ले लिया है, और अब यहाँ पर ये उनकी मर्जी गए कि वो 1 महीने में स्टेडियम के अंदर क्या करते गए। वेल, बात करें यहाँ पर दोनों की फाइनेंशियल डील की, तो गाइस यहाँ पर फाइनेंशियल लेवल के ऊपर ओरिजिनली यहाँ पर इस ई स्पोर्ट स्टेडियम को 1 महीने के बुक करने का खर्चा करीबन $2,32,000 आता है। और लास्ट टाइम यहाँ पर जब ई स्पोर्ट गेम के लिए इस स्टेडियम को यहाँ पर 1 महीने के लिए बुक किया गया था, तो गाइस स्टेडियम को यहाँ पर करीबन $2,32,000 मिले थे। बट गाइस AEW कंपनी ने क्योंकि सिटी के साथ एग्रीमेंट की गए, तो गाइस AEW के एग्रीमेंट के वजह से AEW को यहाँ पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। और गाइस ये कंफर्म हो चुका है कि यहां पर AEW कंपनी को स्टेडियम के अंदर $2,32,000 पे ना करके बल्कि मात्र यहां पर $1,20,000 पे करने गए। और AEW कंपनी को सिटी की तरफ से 50% का डिस्काउंट दिया गया है, क्योंकि गाइस जब यहां पर एक नेशनल लेवल की कंपनी एक ही शहर के अंदर 1 महीने तक उनके शोज को करेगी, तो गाइस सिटी के अंदर काफी पॉपुलरिटी और हाइप बनने वाली गए। और गाइस सिटी के अंदर हाइप को लाने के लिए सिटी ने यहां पर AEW कंपनी को करीबन यहां पर 50% का डिस्काउंट दिया है। और इस हिसाब से करेंटली AEW कंपनी अगर यहां पर स्टेडियम के अंदर उनके 8 शो को रन करती गए, तो एक शो को रन करने का खर्चा करीबन $15,000 आने वाला है। और मजेदार बात तो ये है कि मात्र यहां पर $15,000 में एक शो के खर्चे के अलावा AEW कंपनी को इस डील के अंदर ई स्पोर्ट स्टेडियम के सारे इक्विपमेंट मिलने वाले गए। और गाइस यहां पर AEW कंपनी नॉर्मली प्रोडक्शन के अंदर जो खर्चा करती गए, वो खर्चा भी यहां पर AEW का काफी बचेगा, क्योंकि गाइस सिटी यहां पर AEW कंपनी को स्टेडियम के अंदर सेट डिजाइन वगैरह लगाने के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगी। और कुछ इस तरीके से AEW कंपनी ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर उनके शो को करने के लिए टोटल यहां पर $1,20,000 पे कर रही है। और जो बाकी यहां पर $1,12,000 है, वो यहां पर सिटी के एक्सपो सेंटर के द्वारा पे किया जा रहा है, जो यहां पर बेसिकली एक तरह की स्पॉन्सरशिप है जो सिटी यहां पर AEW को स्पॉन्सर कर रही है। और गाइस यहां पर AEW कंपनी 20 जुलाई से
लेकर 17 अगस्त तक इस स्टेडियम के अंदर 1 महीने तक उनके शोज को रन करेगी, जहां पर AEW के सारे शो AEW कंपनी यहां पर लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी और बाकी दिन जब स्टेडियम खाली होंगे तो उस दिन यहां पर AEW कंपनी पॉसिबली या तो स्टेडियम को NJPW और CML को रेंट पर देने वाली है या स्टेडियम का AEW दूसरे तरीके से यूज करेगी। बट गाइस चलिए बात करते हैं कि क्या यहां पर इस स्टेडियम के अंदर AEW कंपनी कोई पैसा बनाएगी या नहीं। वेल गाइस यहां पर बात करें AEW के प्रॉफिट की तो गाइस यहां पर AEW कंपनी इस स्टेडियम के अंदर प्रॉफिट सिर्फ एक ही तरीके से बना सकती है और वो है AEW का ज्यादा से ज्यादा टिकट सेल करना। वेल गाइस यहां पर AEW कंपनी नॉर्मली यहां पर जब बड़े अरीनाज को बुक करती है तो गाइस यहां पर वीकली बेसिस पर बड़े अरीनाज को बुक करने के लिए AEW कंपनी लाखों डॉलर इन्वेस्ट करती है और जब यहां पर लाखों डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद भी शो के ऊपर मात्र 2500 या 3000 लोग आते गए तो गाइस काफी बार AEW का शो अटेंडेंस की वजह से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाता है। बट गाइस आप लोग ये सुनकर शौक होगी कि ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर AEW का हर शो प्रॉफिटेबल होने वाला है। वल बात करें यहाँ पर इस ई स्पोर्ट स्टेडियम के कैपेसिटी की तो गाइस यहाँ पर इस ई स्पोर्ट स्टेडियम की अब तक की हाईएस्ट अटेंडेंस करीबन 1290 के बराबर है, जो कि यहाँ पर लास्ट टाइम एक ई स्पोर्ट गेम के ऊपर आई थी। बट गाइस क्योंकि ई स्पोर्ट गेम के ऊपर ना तो बीच में रिंग लगता है और ना ही सेट डिजाइन लगता है तो गाइस इसी रीजन की वजह से रेसलिंग शो के ऊपर यहाँ पर AEW की हाईएस्ट कैपेसिटी सेट डिजाइन रिंग और प्रोडक्शन लगाने के बाद ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1100 हो सकता है। बट गाइस यहाँ पर AEW ने करेंटली उनके सभी शो के ऊपर फाइनल कैपेसिटी करीबन 910 के बराबर रखी गए और गाइस AEW के हर शो के ऊपर AEW की फाइनल कैपेसिटी करीबन 910 के बराबर है। और क्योंकि अभी AEW ने स्टेडियम के अंदर टोटल उनके 6 शो अनाउंस किए हैं तो गाइस इसीलिए अगर यहाँ पर AEW कंपनी उनके पांचों कोलिजन और ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर 910 टिकट सोल्ड आउट कर देती गए तो गाइस सारे शो के अटेंडेंस को मिलाकर इस स्टेडियम में AEW की फाइनल अटेंडेंस 6 शो के जरिए करीबन 5460 के बराबर होने वाली है। और गाइस 5460 लोग अगर यहाँ पर सभी शो को मिलाकर स्टेडियम में AEW के शो को अटेंड करते गए तब भी यहाँ पर AEW प्रॉफिट जनरेट करेगी, क्योंकि गाइस आज के टाइम के ऊपर AEW की मिनिमम एवरेज टिकट सेल प्राइस करीबन यहाँ पर $45 के बराबर है। और गाइस यहाँ पर ब्रैंडन टस्टर ने यह कंफर्म किया है कि $45 के हिसाब से AEW कंपनी यहाँ पर 6 शो के ऊपर टोटल 5000 क्राउड को भी ला पाती है। तो गाइस AEW कंपनी अरीना के बुक करने का डबल प्रॉफिट जनरेट करने वाली है, क्योंकि गाइस 5000 अटेंडेंस के हिसाब से AEW के टिकट सेल का रेवेन्यू करीबन 2,25,000 के बराबर होने वाला है। और गाइस क्योंकि अरीना को बुक करने के लिए AEW मात्र $1,20,000 पे कर रही है तो गाइस इसीलिए AEW का शो यहाँ पर पूरी तरह से प्रॉफिटेबल होने वाला है। और बेसिकली अगर AEW के एक शो के ऊपर करीबन 900 लोग भी आ जाते गए तो गाइस AEW का ये शो पूरी तरह से सक्सेसफुल होने वाला है। वेल गाइस यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि AEW का ई स्पोर्ट स्टेडियम में शोज को बुक करना AEW कंपनी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। और डेफिनेटली इतने छोटे ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर AEW कंपनी जब उनके शो करेगी तो गाइस सोशल मीडिया के ऊपर AEW के हेटर्स के द्वारा टोनी खान को काफी गालियां मिलेंगी और काफी लोग ये बातें करेंगे कि AEW कंपनी को अब उनकी औकात पता चल चुकी है और वो यहाँ पर एक छोटे अरीना के अंदर शो को कर रहे गए। बट गाइस वहीं सेम टाइम के ऊपर AEW कंपनी जब इस स्टेडियम के अंदर शो करेगी तो गाइस ये यहाँ पर आर्लिंगटन सिटी को काफी प्रॉफिट देगा। और गाइस AEW कंपनी पहली बार करीबन 1 महीने तक लगातार हर शो के जरिए प्रॉफिट जनरेट करेगी, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया डील है। क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्रैंडन टस्टर ने यह भी कंफर्म किया है कि AEW कंपनी को आर्लिंगटन सिटी के साथ और भी काफी सारे शोज के ऊपर स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है। और गाइस ओवरऑल टोनी खान का ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर शो को रन करना टोनी खान की कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। वल देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर इस छोटे से ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर AEW एग्जैक्टली कैसा सेट डिजाइन लगाती गए। और गाइस जब यहाँ पर ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर मात्र यहाँ पर 910 कैपेसिटी होती गए तो AEW के हर शो सोल्ड आउट होते हैं या नहीं। वल अगर यहाँ पर AEW कंपनी सभी शो को सोल्ड आउट नहीं कर पाती गए तो ये यहाँ पर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली बात होगी। क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर AEW एक शो के ऊपर 910 लोगों को भी ला नहीं पाती गए तो गाइस मेरे हिसाब से इसे यहाँ पर AEW का डाउनफॉल कहा जाएगा। वल गाइस फिलहाल तो मुझे यही लगता है कि AEW के ये सारे शो सोल्ड आउट होने वाले गए। वल आप लोग आर्लिंगटन ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर AEW के लाइव रोड टू ऑल इन शोज को देखने के लिए एक्साइटेड हो या
नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।